कि 9 जो बेसिस जहां पर मारा वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को तैयार करने की जगह है। न्यूज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑथेंटिक न्यूज को देखेंगे तो आपको इस चीज की जानकारी होगी। नपी तुली, जैसे कि हमारे विदेश सचिवालय के द्वारा भी कहा गया कि नपी तुली जो रिस्पॉन्स रहा है इंडिया का, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहा है जो एयर बेस रखे हैं या मिलिट्री के जहां पर इक्विपमेंट रखे गए हैं। कॉमन लोगों को हमेशा भारत महात्मा गांधी का देश है, वो हमेशा ये मानता हुआ आया कि कॉमन पाकिस्तानी है या कॉमन लोगों को कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत लोगों का कहना था कि इस वॉर से देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी को बहुत अफेक्ट करता है। क्या सच में करता है ऐसा? देखिए, कहीं पर भी, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो या किसी भी दो देशों के बीच में अगर वॉर होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था पे कुछ तो फर्क इसका पड़ता ही है। जिस तरह से एक संपन्न देश इस समय का है, जिस तरह से भारत की जो जीडीपी है वो काफी बैलेंस्ड है, और कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो काफी वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस तरह की छोटी, इसको युद्ध नहीं कहेंगे, इसको तो इट इज जस्ट टीचिंग अ लेसन, यू नो। सो इस तरह की छोटी चीजों का तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली वी हैव S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि थैंक्स टू द रशिया, जो कि उन्होंने इंडिया को दिया 2021 में। उसके बाद तो पाकिस्तान का कोई भी देश अगर किसी भी तरह की मिसाइल डालने की कोशिश करेगा तो उसका कोई भी फर्क हिंदुस्तान पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, और आज रात पीएम मोदी 8 बजे देश को संबोधित करना है। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए कि आज रात को हमारे भावी प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया है इस बारे में और एक शब्द नहीं कहा। फाइनली देश के प्रधानमंत्री जनता से रूबरू होंगे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर 8 PM। वेरी नाइस। लेकिन ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर की घोषणा किया, अनाउंसमेंट किया उन्होंने, तो इस बात से बहुत सारे नागरिक जो है देश के पीएम को कायर समझ रहे हैं, देश के पीएम पैर खींच रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप जी की हिस्ट्री को देखेंगे तो उनको हमेशा ही क्रेडिट लेने का फितूर रहता है, और यूक्रेन के जब प्रेसिडेंट वहां पर आए तो उन्होंने भी उनको अच्छा सा लेसन सिखा दिया था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हमारे देश ने पहले ये चीज क्लियर कर दी है कि ये दो देशों के बीच का मामला है, और इसकी सुलह और इसकी बातचीत भी दो देश मिल करके करेंगे। और ये हमारे विदेश सचिवालय द्वारा भी ये बता दिया गया है कि इसमें किसी भी तीसरे देश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। जहां तक हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी की बात है तो वो तो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं तो कश्मीर मुद्दे को भी सुलझाने के लिए आना चाहता हूँ, लेकिन हमारा देश मानता है कि कश्मीर का मुद्दा भी सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है। इसमें ना तो यूएन के आने की जरूरत है, ना यूएस के आने की जरूरत है। हमारा देश इतना सक्षम है, इतना मजबूत है। जी 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 जी, बिल्कुल। थैंक यू, नमस्कार। क्या है कि लड़ाई को रोक दिया जाए, हाँ, तो इतना जवाब उन लोग के लिए बहुत सही है। और आगे चल के अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो अब की बार पाकिस्तान साफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो टेलर था, पिक्चर आ जाएगा, 15 मिनट का टेलर था। हाँ, पिक्चर रिलीज होगी तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। वैसे भी इस वॉर की शुरुआत जो सबसे पहले पाकिस्तान ने पहलगाम से शुरू किया था। निर्दोष लोग को मार के उसने बहुत गलत किया। अगर तुमसे लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई है, तो अपने देश से लड़ो, हमारे जवान से लड़ो ना। हाँ, लड़ाई है तो सिविलियन से लड़ाई लोगों ने ना, हमारे नागरिक क्या मिला तुमको? बिल्कुल। और जैसे मासूम लोग जो नागरिक है उनको इसी वक्त नहीं मारा गया है। हम सब जानते हैं मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, बहुत सारे अटैक इन्होंने किए हैं, तो उसका जवाब देना जरूरी था। नहीं, ये तो कम था, अभी और देना चाहिए था वो लोग। बिल्कुल, और देना चाहिए था, लेकिन अभी कैसा था, अभी बहुत लोग कहना है कि वॉर करना ही नहीं चाहिए था। टाइम वेस्ट, टाइम मनी वेस्ट, सब कुछ था। बहुत लोग कैसे नहीं करेंगे? अभी जो बंदे एजुकेटेड नहीं है, अब उनको कैसे समझाएंगे सरल शब्दों में? वो लोग मंद बुद्धि है, ठीक है। वो लोग क्या है ना, ये राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वो लोग मंद बुद्धि है, और क्या है, वो लोग हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग इंडिया में रहते हो, इंडिया का नमक खाते हो, तो इंडिया का सपोर्ट करो ना। इंडिया का सपोर्ट करो ना भाई। जिस देश में रहते हो, जिसका तुम नमक खाते हो, तुमको शर्म दिया है ना हमारा इंडिया, उसके साथ तुम गद्दारी कर रहे हो इंडिया में, शादी कर रहे हो पाकिस्तान में। इंडिया में लड़कों कमी है क्या? बिल्कुल। आज के डेट में और हमारे इंडिया ने, यही नहीं, हमारे इंडिया ने बहुत सारे कितने आतंकवादी हमारे यहाँ पे आए हैं, और जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयब, मसूद अजहर, रऊफ अजहर, जिनको हमने पकड़ा है, मारा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। अब तक हमारा इंडिया क्या करता रहा? पीस में था ना, खाली बस क्या करता था? नेगोशिएशन, पीस, यही रास्ता अपनाता था। और हम सब जानते हैं कि 2000 से लेके 2014 के बीच में कितने सारे वॉर हुए हैं।
ना, अब भी जाके जवाब दिया जा रहा है। मोदी जी को जाने के बाद योगी जी को आने दीजिए, जवाब कड़ी से कड़ी दी जाएगी, कड़ी से ठीक है? कड़ी दी जाएगी, वो जो बिल्कुल। बोलता है करता है। अभी तो सिंदूर था, हाँ सिंदूर डाला तो इतना बवाल हुआ, अगर सुहाग रात होगी तो पाकिस्तान की पूरा इसी की तैसी और उसके लिए अमेरिका, भी चाहिए। यस, झूला झूलो मगर बात को मत भूलो। हाँ, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जैसे बीच में इंटरफेयर किया, अनाउंसमेंट किया सीज फायर को लेकर के, बहुत सारे नागरिकों में ये आया कि अरे हमारे पीएम कायर है, तभी दूसरे राष्ट्रपति बीच में दखल दे रहे हैं। क्या कहना जरूरी चाहेंगे? नहीं है, देखो बड़ों का बात मानना जरूरी है, उनके पास भी हथियार है। अगर हम अमेरिका की बात नहीं सुनते हैं तो अमेरिका आने वाले समय में हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो आने वाला समय में अमेरिका हमारा कभी सपोर्ट नहीं करेगा। हमारा मित्र रहा है अमेरिका, तो बड़ों का बात मानना जरूरी है। तो जो देश चला रहा है, जो हमारे राजा है माननीय नरेंद्र मोदी, हाँ हाँ, तो जो भी निर्णय लिए हैं, हम प्रजा है उनके, हम उनको सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप युद्ध रोको चाहे कुछ भी रोको। हमारे भी सैनिक मारे जाएंगे, उनके भी सैनिक मारे जाएंगे। ये सब बिल्कुल। देखते हुए युद्ध को विराम किया गया है, युद्ध को सीख विराम। दिया गया है कि आगे चल के ऐसा ना हो। ठीक है, अभी हमारे देश के पीएम जो आने वाले हैं अभी, आज रात को 8 बजे वो जनता से रूबरू होंगे, जनता से बात करेंगे। तो कुछ मन में प्रश्न आता है हमारे पीएम जी से? हमारे पीएम जी से यही प्रश्न है कि अपने जो देश के जवान हैं, सीमा पे खड़े हैं, उनके लिए भी कुछ कीजिए आप। ठीक है, हमेशा तैनात रखिए अपने जवान को, ताकि हमारे जो आम नागरिक हैं आने वाला समय में वैसा हंगामा ना हो जैसे कि बम बारूद हो, बिल्कुल। और दोबारा लेकिन ना जब हो। तक हमारे पीएम है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारा पीएम इतना मजबूत है। हाँ मजबूत है, लेकिन कितने साल तक रहेगा? बिल्कुल। उनको गिराने के लिए भी पीछे है ना, गिराने के लिए भी पीछे पड़े हैं ना। हमारे देश में रह के हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में ही रह के हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, नहीं, हमारे सब भाई हैं। ठीक है, कुछ लोग गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि हिंदू भी नहीं, हिंदू गलत है चाहे मुस्लिम गलत है। बिल्कुल, गद्दारी हिंदू में भी है, कि सपोर्ट कर रहे हैं उधर। देश में रह के कुछ है जो देशद्रोही है। देशद्रोही हैं। बदला नहीं चलाना है, पूरा खत्म करना है। ये जो भी आतंकवाद है पूरा खत्म करना है, पूरा पाकिस्तान को ही साफ करना है। साफ नहीं करना, उसको सुधार देना है कि लोगों को बाप से पंगा नहीं लेना है। बाप से पंगा नहीं लेना है। बहुत बढ़िया। वो भी इंसानी है, हम भी इंसानी है, हम क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं? क्यों? हमको क्या मतलब है पाकिस्तान से? वो अपना खा रहा है, जी रहा है, हमको पाकिस्तान से क्या मतलब है? कभी सुनिए कि इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया चाहे कुछ भी किया? कभी न्यूज में सुनने को आया है कि इंडिया पे इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे? हाँ। नहीं किया। वो शांति से रहता है, क्या मतलब है पाकिस्तान को? उसको खाने दो, रूस अलग है, अमेरिका अलग है, जापान अलग है, सब अपने अपना देश में खा पी रहा है, ऐसा कर रहा है। तो पाकिस्तान काहे के लिए हम लोग साथ छेड़खानी करता है? तो लड़ाई लड़ना है तेरे को अच्छे से, तो एक बार आ जाओ फिर से लड़ ले। अभी तो 15 मिनट ही दिखाया ना अपना सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी, हाँ तो कहीं 12 घंटे की लड़ाई लग गई ना, तो फिर पाकिस्तान तो साफ ही हो जाएगा। वो बोल रहा है, हाँ तो अच्छी के लिए बोल रहा है ना कि भाई अब बंद करो ना, ये क्या चीज है? बिल्कुल क्या करोगे तुम करके? उधर आदमी मरेंगे, इधर मरेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्या उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। हाँ। इसका मतलब है इसको बंद कर दो। बिल्कुल। और वॉर जो होता है ना, बहुत सारी परेशानी लाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डाउन कर देता है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प का और इंडिया का इस बात पे रेडी होना भी सही था। सही था। और ये पाकिस्तान है ना, पीछे से वार करता है, बिल्कुल बहुत गलत है। पीछे से, और अब तक कितने पीछे से ही वार किया है। अरे मैम देखा जाए 26/11 इतना उसने ना लेडीज को, इतनी लेडीज का सिंदूर बिगाड़ा। बहुत लेडीज का सिंदूर, 26 लोग पहलगाम में गए थे। सोचो कि वो लेडीज क्या करेंगी, उनका दिल रोता होगा कि हम क्यों गए पहलगाम। बिल्कुल। तो इसलिए ना ये चीजें ना, इसको पाकिस्तान को तो आग लगा देनी चाहिए पूरे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यही नहीं, सिर्फ 26 लोग ही नहीं, हमारे देश में मुंबई अटैक भी किया इन लोगों ने, जैसे ताज होटल हो गया, बड़े बड़े कैफे थे, बहुत ज्यादा खून खराबा किया इन लोगों ने। ट्रेन में थी उस समय, ट्रेन में किया। तो मतलब आप सही सलामत अपने घर पहुंची? घर तो पहुंच के, मेरे हस्बैंड को तो सो रहे थे, मरीन ड्राइव पे रहते थे। अच्छा। उनको किसी ने बताया कि ताज में ऐसा हुआ, ओबराय में ऐसा हुआ। हाँ। है वो तो सो रहे थे। मैं ट्रेन से, मैं कभी सफर नहीं करती हूँ, मैं फ्लाइट से करती हूँ। उस दिन मेरे जज गया, नहीं मैं तो फ्लाइट से नहीं, मैं ट्रेन से सफर करना। हाँ। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे ये हुआ कि इट्स ओके, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत गलत हुआ। उस समय भी जो 9th मंथ की लेडी थी, उसको है ना चढ़ाया गया 19 फ्लोर तक।
ही गलत बात है। बहुत बड़ी बात है और गलत बात है। प्रेग्नेंट लेडी 19 फ्लोर तक, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये ना हमको छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। पाकिस्तान को छोड़ना, बात वही है। वो लोग को अभी जैसा होता है वैसे कुछ भी करके छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान को उड़ा देना। वो उसने हमारे लोग को पकड़ पकड़ के हाँ, वाइफ के सामने हस्बैंड को मारा है। बिल्कुल। बड़ी बात, वो बहुत लोग को बड़ी तो बात है। कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। कभी नहीं। मोदी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल, हम सबका सपोर्ट है और देश के पीएम पे हमें पूरा भरोसा भी है। पक्का पक्का है। बिल्कुल। वाइफ को पूछ के हस्बैंड को मारा कि ये तेरा हस्बैंड है, उसको मारता है, ये देख तू मोदी जी को जाके बोल। वो सही बात है? नहीं, गलत है। 6 दिन का शादी हुआ था और उसको मार दिया, वो कम बात थोड़ी है। बहुत उसका जाता है ना, उसको मालूम पड़ता है भाई साहब, वही पर। हाँ, होता है, वो एक्चुअली होता है। बहुत सारे इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। पर कोई गलत तो बोल ही नहीं रहे। वो तो ये पाकिस्तान को तो उड़ा देना। ये अभी मैं आज बना के जाऊंगी तो शाम तक आ जाएगा। शाम तक हमको कैसे मालूम पड़ेगा? ये भारत पाकिस्तान वॉर के विषय में कुछ बताइए सर। भारत पाकिस्तान के विषय में हाँ, अभी जो लड़ाई चल रही थी डोनाल्ड ट्रम्प का बीच ये में, नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। और ये जो है हम लोग का जो है देश लोग जो है उसको जुल्म जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। हाँ। और लेकिन सर ये वॉर गलत कैसे हुआ था? मतलब अभी कितना हम उन लोगों ने हम पर भी कितने अटैक्स किए, हम सब जानते हैं। मुंबई अटैक, तो जवाब देना जरूरी था। नहीं, हम लोग आदमी पर जो अटैक किए हैं कैसे, हाँ। उस पर हमला करना बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं करते तो जो है ना हम लोग उन लोग का हौसला और आपको बढ़ जाता, आपको बढ़ जाता। ये अभी जो है ये जो किए हैं मोदी सरकार, हम लोग बहुत अच्छा किए हैं। कैसे इनको ये जो काम करना ये बहुत पहले करना चाहिए था। कैसे हाँ। और अभी जो ये जो किए हैं अभी हम लोग उसमें बहुत खुश हैं। कैसे आपको बिल्कुल। और इन लोगों ने हमारे देश में कितने सारे आतंकवादी संगठन को समाप्त किया है। इन लोग पाकिस्तान एक क्या है कि आतंकवादी तरह जो है ना आपको किए है। हाँ। इन लोग जो है सबको जो है ना आतंकवादी को जो है ना साहस तरह देख रखा है। हाँ। तो इस तरह जो है ना हम लोग का इंडिया सरकार को जो है ना उसके जितना भी आतंकवादी है सबको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। और इंडिया का मकसद भी पाकिस्तान के नागरिकों से नहीं लड़ना है, आतंकवाद से लड़ना है। आतंकवाद से ही हम लोग जो है ना मतलब उसको जो है ना ये है मानना चाहिए, आतंकवाद को पूरा खत्म करके पूरे जो है ना पूरे जो है उसको हटा देना चाहिए। कैसे हम लोग का वहाँ का सिविलियन को वास्ता नहीं है। कैसे वो जो सिविलियन हम लोग जैसे इंडिया का सिविलियन वहाँ का सिविलियन है, मगर जो हम लोग का जो वहाँ का जितना भी आतंकवादी है उसको पूरा खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, देश के ये पीएम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पीएम हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो भी है। कैसे और आज हम लोग उनके वजह से जो भी हम लोग जो आर्मी है बीएसएफ जो भी सेफ है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पूरा सेफ है। कैसे हिंदुस्तान में हम लोग उसके जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग पीएम बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन तक हमारे बॉर्डर पे युद्ध होता रहा और हम यहाँ पे सुकून से सोते रहे। यानी कि हमारे चौकीदार जो है आज भी हम लोग सुकून से हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बढ़िया हम लोग को जो है ये जो काम किए हैं मोदी सरकार का हम लोग उससे बहुत खुश है। बहुत बहुत खुश। अभी सीज़फायर हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषित किया है और लोगों ने प्रश्न किया है कि आखिर अमेरिका क्यों इसमें दखल दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? आप देश की जनता में शामिल होते हैं, देश के नागरिक में है और नागरिक के मन में प्रश्न नहीं है, ऐसे कैसे? प्रश्न तो बहुत है लेकिन तो क्वेश्चन कीजिए ना, प्रधानमंत्री या देश से प्रश्न कीजिए, देश को बताइए क्या मन में आ रहा है सवाल। नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हो रहा है तो सही है। अच्छा, वॉर होना चाहिए था? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी तो हुआ है वॉर, बहुत हुआ है। जितना करना था उसने इंडिया ने कर लिया है। अभी जितना उसको जो करना था उसने कर लिया, अभी बंद होना सही। अच्छा, बहुत लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में जो मासूम लोग थे, इनोसेंट थे, उनको मारा गया, उनको नहीं मारना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे? इनोसेंट लोग आप मर गए आप बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, इनोसेंट को नहीं मारना था, लेकिन जिनकी वजह से वो हुआ है ना उनको रियलाइज होना चाहिए कि उनके वजह से वो हुआ। बिल्कुल। और हमारे पहलगाम में भी जो थे वो इनोसेंट ही थे, इनोसेंट ही लोग थे, इनोसेंट उनके वजह से उनके फैमिली जो सबर कर रहे हैं सबर कर रहे हैं कि उन्होंने तो घूमने के लिए गए थे। किसी ने छुट्टियां बिताने गए थी, कोई ये करने गए थे। तो पर उनको भी बहुत रियलाइज होना चाहिए कि हमारे वजह से ये जो मासूम लोग जा रहे हैं ना वो हमारे वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वॉर होना चाहिए था। वैसे वॉर तो बहुत हुआ है, बहुत सारे आतंकवादी संगठन को हमारे देश ने समाप्त किया है। कितने बड़े बड़े आतंकवादी हमारे देश में हमला किया, आप जानते हैं। पार्लियामेंट अटैक हो, कारगिल वॉर हो, बहुत बड़े बड़े अटैक किए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी हमने इतने सारे लोगों को खत्म किया, इतने आतंकवादियों को खत्म किया हमने, तो देश ने कुछ तो हासिल किया है। हासिल तो किया है, बहुत अच्छा किया। जो है वो लोग कर रहे थे इसके प्रति जो है
हाँ। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, और देश के पीएम पे पूरा भरोसा है आपको? पूरा फुल भरोसा है। पूरा भरोसा है। पूरा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अभी आज रात को पीएम मोदी आएंगे 8 बजे, संबोधित करने आएंगे जनता को, तो आपके मन में कोई प्रश्न उठता है सीज फायर या किसी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, किसी भी तरह का? कि जैसे देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे बीच में दखल दिया, ट्वीट किया, पहले बताया उन्होंने सीज फायर के बारे में घोषणा किया, जिससे जनता काफी हद तक नाराज है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे दे सकते हैं जवाब इस बारे में। तो और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि देश हार मान गया है पाकिस्तान की ये युद्ध में। हार तो नहीं माना है। हार नहीं माना है ना, जीता है ना देश। जीता है। बिल्कुल जीता, इतने सारे आतंकवादी खत्म किया तो देश जरूर जीता है। चलिए, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आप कुछ बोलिए ना भारत पाकिस्तान वॉर के विषय में, कुछ तो बोलिए। आप कुछ बोलेंगे भारत पाकिस्तान वॉर के विषय में? अरे यार, इतना पढ़े लिखे होने, इतना जेंटल पर्सन, बोलिए ना भारत पाकिस्तान वॉर के विषय में आप कुछ भी बोलिए, जनता को बताइए सीज फायर के विषय में, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे बीच में दखल दिया है इसके बारे में बताइए। और इस समय कहीं ना कहीं जनता रुष्ट है देश के पीएम से, कायर कह रही है पीएम को, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? और अभी एक गाना भी ट्रेंड पे चला है, पीएम कायर भाई, जो भी गाना ट्रेंड पे अभी यहाँ चल रहा है अभी ट्रेंड पे, क्या कहना चाहेंगे? पीएम हार मान गए क्या? देश हार गया है क्या? ऐसे कैसे हार? देश कहाँ से हार मानेगा मैम? हाँ, देश कहाँ से हार मानेगा? बिल्कुल। तो बताइए आप। करारा जवाब भी दिया है। अब देखिए, कोई ऐसा एक देश है जहाँ पे खाने के लाले पड़े हैं, वो कह रहा है कि हम वॉर जीत गए। हाँ, अब उनके कहने से हो थोड़ी ना जाएगा। बिल्कुल, जहाँ खाना नहीं, पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वो जीत कैसे सकता है? जीत कैसे? जीत उनको ये लग रहा है कि उनको $1 बिलियन की भीख मिल गई तो वो जीत गए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर भारत अपनी पूरी तरीके से अपने पे उतर आए मजा चखाने के लिए, हाँ, तो मान के चलिए ये वॉर बस 2 हफ्ते की रहेगी, उसके बाद सब खत्म। बिल्कुल। हमारी नौसेनाओं ने कैसे पाकिस्तान को पूरा खदेड़ दिया है। हाँ, कितने सारे आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद लश्कर तैयब जैसे आतंकवादी संगठनों को समाप्त किया हमने। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश में इन लोगों ने कितना तबाही मचाई है, चाहे मुंबई का अटैक हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, बहुत तबाही मचाई है। जितना IMF ने उनको लोन दिया है, जितनी भीख दी है, हाँ, उतने में हमारा यहाँ मुंबई का जो बिजनेसमैन है, हाँ, वो शादी करता है उतने में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो शादी ऐसी होती है कि पूरी दुनिया को पता चलता है हाँ, कि यहाँ पे इंडिया में एक शादी हुई थी। तो मतलब ये इंडिया हारा नहीं है, इंडिया कभी हार ही नहीं सकता है। कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। और देश के पीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत में देश के पीएम ने बहुत अच्छी तरह से संभाला नौसेना ने इस वॉर को बहुत अच्छे से संभाला। क्या कहना चाहेंगे शुरुआत के लिए? पीएम के लिए बस मैं एक ही चीज कहूंगा, माशाअल्लाह। हमारा पीएम माशाअल्लाह है, एक नंबर पीएम मिला है। एक नंबर जो देश के बारे में सोचता है, देश का अपना परिवार वो समझता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, हाँ। पार्टी आएगी जाएगी लेकिन देश रहना चाहिए, वो बस उसी पे ही डटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो सीज फायर को लेके चल रहा है, तो विपक्ष भी उसका बहुत फायदा उठा रहा है। क्या कहना चाहेंगे विपक्ष? विपक्ष का काम ही यही है। मुझे लगता है विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए विपक्ष वो का मतलब वही हो मैम, ऑपोजिशन। हाँ, अब वो सरकार कुछ भी करे तो उसका अपोज तो करेगी। बिल्कुल अपोज करेगी। हाँ। बहुत बढ़िया। और देश की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो आज रात पीएम संबोधित करेंगे? क्योंकि कई जनता ऐसे बोलना है कि पीएम जो है कायर है, ऐसा दुनिया कहना। देख रही है कायर कौन है, कायर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अब प्रोपेगेंडा फैलाया जाए कि ये कायर है, ये देश हार गया, तो प्रोपेगेंडा चलाने से चल तो जाएगा। हाँ। लेकिन लोगों के पास आंखें हैं, लोगों के पास दिमाग है, तो उनका दिमाग चलता है। वो लोग देखते हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। और हमारे S-400 ने जो कमाल दिखाया है, हाँ, तो सुदर्शन पूरा चक्र। विश्व देख रहा है। हाँ। पूरा विश्व देख रहा है। जी जी। भारत पाकिस्तान वॉर के विषय में कुछ बताइए सर। भारत पाकिस्तान के विषय में हाँ, अभी जो लड़ाई चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप का बीच ये में, नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। और ये जो है हम लोग को जो है देश लोग जो है उसको जुल्म जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। हाँ। लेकिन सर ये वॉर गलत कैसे हुआ था? मतलब अभी कितना हम उन लोगों ने हम पर भी कितने अटैक्स किए, हम सब जानते हैं, मुंबई अटैक, तो जवाब देना जरूरी था। नहीं, हम लोग आदमी पर जो अटैक किए हैं कैसे, हाँ। उस पर हमला करना बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं करते तो जो है ना हम लोग उन लोग का हौसला और आपको बढ़ जाता, आपको बढ़ जाता। ये अभी जो है ये जो किए हैं मोदी सरकार, हम लोग बहुत अच्छा किए हैं। इनको ये जो काम करना ये बहुत पहले करना चाहिए था, क्या समझे? हाँ। और अभी जो ये जो किए हैं,
अभी हम लोग उसमें बहुत खुश हैं, क्या समझे आपको। बिल्कुल, और इन लोगों ने हमारे देश में कितने सारे आतंकवादी संगठन को समाप्त किया इन है। लोग पाकिस्तान एक क्या है कि आतंकवादी तरह जो है ना आपको किया है। हाँ। इन लोग जो है सबको जो है ना आतंकवादी को जो है ना साहस तरह देख रखा है। हाँ। तो इस तरह जो है ना हम लोग का इंडिया सरकार को जो है ना उसके जितने भी आतंकवादी है सबको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, और इंडिया का मकसद भी पाकिस्तान के नागरिकों से नहीं लड़ना है, नहीं। आतंकवाद से लड़ना है। आतंकवाद से ही हम लोग जो है ना मतलब उसको जो है ना ये है माना हाँ। कि आतंकवाद को पूरा खत्म करके पूरे जो है उसको हटा देना चाहिए। कैसे हम लोग का वहाँ का सिविलियन को वास्ता नहीं है। हाँ। कैसे वो जो सिविलियन हम लोग जैसे इंडिया का सिविलियन वहाँ का सिविलियन है, मगर जो हम लोग का जो वहाँ का जितना भी आतंकवादी है हाँ। उसको पूरा खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, देश के ये पीएम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पीएम हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो हाँ। भी है। कैसे और आज हम लोग उनके वजह से जो भी हम लोग जो आर्मी है बीएसएफ जो भी सेफ है हाँ। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पूरा सेफ है। कैसे हाँ, हिंदुस्तान में हम लोग उसके जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो हम लोग का पीएम बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन तक हमारे बॉर्डर पे युद्ध होता रहा और हम यहाँ पे सुकून से सोते रहे। हम लोग आज यानी भी कि सुकून हमारे से हैं। चौकीदार जो है आज भी हम लोग सुकून से हैं। कैसे बिल्कुल। और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया है हम लोग को जो है ये जो काम किए हैं मोदी सरकार। कैसे हाँ। हम लोग उससे बहुत खुश है। बहुत बहुत खुश। कितने सारे आतंकवादी संगठन को समाप्त किया, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयब, रऊफ अजहर, कितने सारे हमने आतंकवादियों को समाप्त किया। ये बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए। इन्होंने देश को कितना तबाही मचा कर रखी है। मुंबई अटैक 26/11 हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, इन लोगों ने बहुत तबाही मचा के रखी है। तो अभी आप देश के पीएम से कुछ कहना चाहेंगे? आप देश के पीएम से, देश की जनता से कुछ कहना चाहेंगे जो इस समय पीएम के बारे में गलत सोच रही है? मुझे नहीं लगता हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, तो पीएम कह रहे हैं, पीएम को कायर कह रहे हैं। उन पे गाना बन रहा है, देश के पीएम कायर है। और जहाँ तक कि मुझे नहीं लगता है, आप बताइए। लोग तरह तरह के होते हैं ना। यस, मेंटालिटी अलग होती है। कोई लोग ऐसा बोलते हैं, कोई लोग वैसा बोलते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर हमारे जैसे एजुकेटेड लोग हैं वो हाँ, जो सिचुएशन है उसको समझ के चलते हैं। बिल्कुल। तो वी आर विद आवर प्राइम मिनिस्टर। यस, अभी आज रात को वो 8 बजे जनता से बात करने वाले अभी हैं। वॉक के बाद घर जाके वी आर गोइंग टू लिसन। एंड यू आर सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर। वेरी नाइस। पाकिस्तान के बीच में जो भी युद्ध चल रहा है वो तो पाकिस्तान ही जो चुनौती मतलब पहले दिया है उधर से ही, क्योंकि भारत के और ऐसा भारत ने पहल नहीं की। पहल सबसे पहले पाकिस्तान ने की, तब उसका जवाब भारत ने दिया। जी, जी। कहने का मतलब ये है। अच्छा। और आगे अगर यदि नहीं सुधरेगी अगर पाकिस्तान तो अगर यदि यही सिलसिला अगर जारी रहेगा तो फिर भारत पे नया नया मिसाइल फिर वो तैयार करेगी। फिर बिल्कुल, तो पाकिस्तान को उसका जवाब मिलेगा। अगर पाकिस्तान ने पहल किया तो उसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहिए। अच्छा, आपने सुदर्शन चक्र हमारे S-400 के बारे में बताइए कुछ। अरे उसने जो कमाल दिखाया है, ड्रोन, सारे पाकिस्तानी के सारे ड्रोन उड़ा दिया उसने। हाँ जी। पूरा इंडिया मैंने हैरान हो गया कि कैसे चुटकी भर का काम था हमारे लिए लग रहा है। उसके बिल्कुल, उसने इतने सारे मतलब ड्रोन उड़ाए, हमारे पास अटैक्स बहुत किए, लेकिन एक अटैक भी उनके सफल नहीं हो पाए हमारे पास। इंडियन आर्मी की बहुत बहुत बधाई। यानी कि हमारी इंडियन जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेना है। वो इंडिया के लिए जान भी दे सकते हैं। बहुत ईमानदारी से अपना काम करें। इंडियन आर्मी पे गर्व है, सैल्यूट है। बिल्कुल गर्व है। और देश के पीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही है, वो अगर मतलब इजाजत दिया, काम किया है ना, मतलब पीएम कभी ना लड़ाई लड़े हैं और जीते भी हैं। हाँ वो बराबर जवाब मिला है ना विपक्ष को। बहुत बढ़िया तरीके से जवाब मिला। हम लोग आज 10 साल 15 साल हाँ, कि नहीं भाई, बिल्कुल। दुश्मनी करके ये हमने अच्छा बात नहीं किया। बिल्कुल। वो पाकिस्तान में खुद अपने कबर खुद गा रहा है, वो इंडिया। तो कहिए देश के बारे में, देश के में अभी जो वॉर चल रहा था उसके विषय में। उसके विषय में बस यही कहेंगे पाकिस्तान को खत्म ही करो, अभी बहुत हो गया उसका। बहुत हो गया उसका। अभी कैसा था कि बहुत लोगों का कहना है कि वॉर नहीं होना चाहिए था। अभी बहुत लोग पलटी खा रहे, बहुत लोग बोल रहे था। नहीं, अभी तो खत्म ही करना चाहिए। उनको जितनी बार मौका देते हैं ना हम, उतनी बार वो लोग ऐसे ही करते हैं। इसके लिए तो इन लोगों ने बहुत तबाही मचाई है हमारे देश में। कितने सारे आतंकवादी संगठनों ने हमारे देश पर हमला किया, तो जवाब देना जरूरी था। बहुत ही जरूरी था। और देश के पीएम, नौसेना, जो हमारी नेवी है, उन सबको क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो लोग तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं अभी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश के लिए कर रहे हैं वो लोग। देश के लिए कर रहे हैं। और पीएम पे भरोसा है पूरा? Of course, करेंगे ना।